नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 अगस्त 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिला को। राज्य का सरगुजा जिला धूम्रपान मुक्त जिला बनने जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा एक्ट 2003 का सख्ती से पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस जिले के 95.7% सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 का पालन हो रहा है। एम्स के 11 सदस्यों की टीम ने जिले के 5 ब्लॉक अंबिकापुर, मैनपाट, लखनपुर, सीतापुर और उदयपुर के करीब 700 सार्वजनिक स्थानों में अध्ययन किया है। इस एक्ट का 100% पालन होने के बाद सरगुजा जिला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के किस वन धन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के बस्तर जिला के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल मीट में यह पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा काजू प्रसंस्करण के लिए वन धन केंद्र बकावंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि ट्राइफेड अपना 34वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वर्चुअल मीट का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजित सेमिनार में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्राप्त राशि का उपयोग, अधिकतम बिक्री आदि के लिए कुल 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2 पुरस्कार व अन्य उत्पाद एवं नवाचार के लिए भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हर्षित राजा। हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है और 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बिल मार्टर्स ओपन 2021 में डेविस वैगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। पुणे, महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इससे पहले चेन्नई, तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। बता दें कि भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, 130वें संस्करण के साथ डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में। कोलकाता में 130वें संस्करण का डूरंड कप आयोजित किया जाएगा। बता दें कि एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप डूरंड कप है। इसकी 1 साल बाद वापसी हो रही है। डूरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता और उसके आसपास आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले सीजन में इस प्रतियोगिता को रद्द कर दी गई थी। डूरंड कप पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका नाम उस समय मोर्टिमन डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें रही हैं, जिन्होंने इसे 16 बार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी पहला। छत्तीसगढ़ राज्य एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों को धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को पूरे समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार देता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन किए गए 3 नए बोर्ड चर्मकार, रजककार और हस्तशिल्प बोर्ड को किस विभाग के अंतर्गत गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के कितने अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 अधिकारियों को। हमारा अगला प्रश्न है, देश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदौर को। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 122वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 12 अगस्त को। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, वर्ष 2020 में लघु वनोपज संग्रहण में प्रदेश का कौन सा वनवृत्त प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है कांकेर वनवृत्त। लघु वनोपज की संग्रहण करने में प्रदेश का कांकेर वनवृत्त प्रथम स्थान पर रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के वनों को 6 वनवृत्तों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा वनवृत्त बिलासपुर वनवृत्त है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 6वां। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में 6वें स्थान पर है। वर्तमान में राज्य के 95% जल क्षेत्रों में मछली उत्पादन किया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य में वर्ष 2017 से 20 तक लघु धान्य फसलों के बीज उत्पादन अनुसंधान के लिए किस कृषि अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? दूसरा प्रश्न है, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को पूरे देश भर में कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है?